जय श्री हरि। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ तुलसी विवाह के रहस्य के बारे में। तुलसी विवाह की हिंदू धर्म में क्या महत्वता है और किस तरह से तुलसी विवाह किया जाता है। सबसे पहले आप सबको देव उठान एकादशी और तुलसी विवाह की ढेरों शुभकामनाएं। एक बार जब जलंधर असुर की अत्याचारों की वजह से बहुत लोगों को परेशानी हो रही थी, इस ब्रह्मांड में त्राही त्राही मची हुई थी, तब जलंधर का वध करने के लिए एक योजना बनाई गई, जिसके अंतर्गत ये सोचा गया, ये निर्णय लिया गया कि वृंदा जो कि जलंधर की पत्नी थी, उनका सतीत्व बहुत तेज था, जिसकी वजह से जलंधर की मृत्यु नहीं हो सकती थी। तो भगवान शिव ने जलंधर के वध करने के लिए विष्णु जी को आज्ञा दी कि आप जाकर वृंदा का सतीत्व का हनन करें, तभी जाकर जलंधर का वध होगा और इस ब्रह्मांड में एक शांति आएगी। इसके अंतर्गत भगवान विष्णु ने वृंदा के साथ छल किया, जिससे उनका सतीत्व नष्ट हो गया और उनका सतीत्व नष्ट होते ही जलंधर का वध हो गया। तब वृंदा को बहुत दुख हुआ और उन्होंने खुद को सती कर लिया। और वृंदा भगवान विष्णु को बहुत मानती थी, उनकी बहुत पूजा करती थी, तो भगवान विष्णु को भी बहुत दुख हुआ कि उन्होंने खुद को सती कर लिया है। तब भगवान विष्णु ने उनको ये वचन दिया था कि अगले जन्म में मैं आपको अपनी पटरानी के रूप में ग्रहण करूँगा। इसलिए जब से देव उठान एकादशी आती है, तो देव उठान एकादशी वो होती है कि जिसमें 4 महीने की योग निद्रा के बाद भगवान विष्णु जागृत होते हैं और वो जागृत होते ही माँ तुलसी के साथ विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। इसलिए हम ये तुलसी विवाह मनाते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से तुलसी विवाह किया जाता है। गन्ने का एक मंडप बनाया जाता है, जहाँ पे कि माँ तुलसी के गमले को रखा जाता है और साथ में शालिग्राम जी को उनके गमले में ही बैठाया जाता है। उन दोनों का गठजोड़ा बनाया जाता है, विवाह बंधन में उनको बांधा जाता है और माँ तुलसी को एक दुल्हन के रूप में सजाया जाता है। उनको चुन्नी, श्रृंगार, ये सब उससे सजाया जाता है। शालिग्राम जी को दूल्हे के रूप में सजाया जाता है और पीले वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। उन दोनों की हल्दी लगाई जाती है, मेहंदी लगाई जाती है। रीति रिवाज और नियमों के हिसाब के साथ उनके फेरे कराए जाते हैं। उनकी शादी के बाद उनकी परिक्रमा की जाती है। आप 11, 21, 51 या 108 परिक्रमा कर सकते हैं। हर परिक्रमा करते हुए आपको एक चीज़ ज़रूर समर्पित करनी है, चाहे वो कॉइन हो, चाहे किशमिश, बादाम, जो भी अफोर्डेबल चीज़ हो, वो आप उतनी परिक्रमा के हिसाब से रखिए। अगर आप 11 परिक्रमा कर रहे हैं तो 11 कॉइन, बादाम, किशमिश कुछ भी रख सकते हैं अपने हाथ में। और हर परिक्रमा के बाद आपने वो चीज़ चढ़ानी है। और या तो आप अपना गुरु मंत्र कीजिए परिक्रमा के समय, अदरवाइज़ आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। अब मैं आपको उपाय के बारे में बताऊंगी कि आपको क्या रेमेडी करनी चाहिए अगर आपको पैसों से संबंधित किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, कोई फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल आप फील कर रहे हैं। तो जब आपने तुलसी विवाह करनी है, जहाँ पे आपने वो गमला रखना है, वहाँ पर गंगा जल छिड़क के सबसे पहले 1 रुपये का कॉइन रखिए और उसके ऊपर गमला रख के फिर वहाँ पर आप तुलसी विवाह कीजिए। और जब ये तुलसी विवाह पूर्ण हो जाए और तुलसा जी को जब आप विदा करते हैं, तो उसी टाइम आपने वो कॉइन उठा के एक छोटी सी कटोरी में साबुत चावल डालकर उसमें वो कॉइन रखना है। और उसी टाइम आप अपने लॉकर में, या बिज़नेस का है आपका तो जहाँ पे आप पैसे रखते हैं वहाँ पे आप रख सकते हैं। उससे आपके काम में और पैसों में बहुत बरकत होनी शुरू हो जाती है। इसी के साथ एक बहुत अच्छी रेमेडी है, अगर किसी की शादी नहीं हो रही है तो उस लड़के के हाथ में या लड़की के हाथ में, जिसकी भी शादी नहीं हो रही है, थोड़ी सी हल्दी लगाइए और भगवान को भी हल्दी समर्पित करवाइए। और फिर उनके हाथ में चौमुखा दीपक रखिए और उसको वो दीपक जलाकर वो भगवान विष्णु को समर्पित करें। जब वो इस तरह से करते हैं तो उनके शादी के योग बहुत जल्दी बनने शुरू हो जाते हैं।
इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मुझे यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए इन्फिनिटी टैरो 111 से। और अगर आपको किसी तरह की पर्सनल गाइडेंस चाहिए जो कि आपके फाइनेंस, बिजनेस, हेल्थ, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप के रिगार्डिंग किसी भी एस्पेक्ट के रिगार्डिंग हो सकती है, तो इंस्टाग्राम पर डीएम करके आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। शुभ तुलसी विवाह और माँ तुलसी और भगवान विष्णु की कृपा हम सब पर हमेशा हमेशा बनी रहे, यही प्रे करती हूँ मैं। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री हरि। विष्णु विष्णु विष्णु।